नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी का गरियाबंद जिले में दौरा था। इस दौरान गरियाबंद जिला मुख्यालय जब दीपक बैज जी पहुंचे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद दीपक बैज जी का काफिला मैनपुर की ओर बढ़ा और मैनपुर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ बड़े ही आत्मीय भाव से अपने नेता का स्वागत किया, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। आपको बताना चाहूंगा कि मैनपुर पहुंचने के बाद जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को कहा कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में पूरी तरह से फैल हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो मैनपुर में जन न्याय पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। गरियाबंद में हुए पत्रकारों से चर्चा उन्होंने करते हुए कहा कि मैनपाट में चल रहा भाजपा का चिंतन शिविर पिकनिक है, वहां भाजपा के नेता पिकनिक मनाने गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 1.5 साल में प्रदेश में यदि भाजपा ने काम किया होता तो आज उन्हें चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती। दीपक बैज जी ने कहा कि प्रदेश में खास संकट शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगार युवक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है, लेकिन सरकार अपने आप में मस्त है या बेरोजगार त्रस्त है और सरकार मस्त है का नारा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा स्कूलों में शिक्षक नहीं है और मंत्री मैनपाट की वादियों में मस्ती कर रहे हैं। अब मैनपुर की पदयात्रा और मैनपाट शिविर दोनों पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की उम्मीद है। आपको बताना चाहूंगा कि दीपक बैज जी मैनपुर में जन न्याय यात्रा पदयात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसमें वो खुद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है, सरकार सिर्फ काम करने का दिखावा कर रही है जबकि जमीनी स्तर पर किसी भी तरह का कार्य नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज राज्य का बेरोजगार युवक परेशान है, आज राज्य में के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। आज युक्ति युक्तकरण के तहत शिक्षकों को परेशान करने की बात भी उनके द्वारा कही गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार जिस तरह से काम नहीं कर रही है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर सबसे बड़ा प्रदेश की समस्या आज की स्थिति में खाद बीज का है। खेती किसानी का समय जारी है, बुआई का समय चल रहा है, रोपाई का समय चल रहा है, लेकिन सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं करा पाई। देवभोग जैसे, गरियाबंद जैसे क्षेत्रों में जहां हमारा ग्रामीण अंचल है, आदिवासी क्षेत्र है, खेती किसानी क्षेत्र है, यहां किसान खाद से परेशान है। 10,463 स्कूल इस सरकार ने बंद कर दिया, बच्चे भटक रहे हैं, स्कूलों में कॉपी नहीं है, पुस्तक नहीं है, न स्कूल बच्चों के लिए ड्रेस है। और सरकार कह रही है कि हम युक्ति युक्तकरण करने जा रहे हैं, समायोजन करने जा रहे हैं। हमने कहा युक्ति युक्तकरण बंद करो, ये समायोजन बंद करो। छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते आदरणीय साथियों, लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था, इस सिस्टम, पूरा सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। इसलिए हमारी लड़ाई है इस सरकार के साथ। कानून व्यवस्था बदहाल हो चुका है, हमारी माता बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है इस सरकार से, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है इस सरकार से, जल जंगल जमीन बिक रहा है इस सरकार में। बस्तर की हमारी लो आयस की खदानें बिक गई, सरगुजा के हमारा कोल माइंस बिक गया, मां के नाम एक पेड़ और बाप के नाम पूरा जंगल। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का पोस्ट आप देखे होंगे,
एक पेड़ लगाने का नौटंकी कर रहे हैं और उधर हजारों पेड़ कट रहा है तमनार में, रायगढ़ में, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल रहे। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी, इस प्रदेश का वन मंत्री आदिवासी, और वनों और जंगलों में कौन रहता है? आदिवासी रहते हैं वन और जंगल में। जंगल को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। आदरणीय साथियों, इनको बचाना है, इनको लड़ना है। जंगल कट रही है, पेड़ कट रहा है, दोनों एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल गुम हो जाता है तो केदार कश्यप का मुंह खुलता है। एक मोबाइल घूमता है तो केदार कश्यप का मुंह खुल जाता है। लाखों पेड़ कट रहे हैं, उसका मुंह फेविकोल से चिपका हुआ है। फेविकोल मजबूती का जोड़ है। अरे फेविकोल किसका है? ये फेविकोल अडानी का फेविकोल चिपका हुआ है इनके मुंह में। आदरणीय साथियों, हमारी लड़ाई छोटी नहीं है, बड़ी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, और ये लड़ाई 3 साल तक जारी रहेगा। जब 3 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, उस दिन हमारी जनता सुख चैन से रहेगी छत्तीसगढ़ में। आदरणीय साथियों, उस दिन कोई स्कूल बंद नहीं होगा, उस दिन कोई पेड़ नहीं कटेगा, उस दिन किसानों का खाद की कमी नहीं होगी, उस दिन किसी बच्चों का स्कूल बंद नहीं होगा। आदरणीय साथियों, ये लड़ाई हमारा छत्तीसगढ़ का अस्तित्व की लड़ाई है। खाद की चिंता नहीं है, युवाओं का चिंता नहीं है, जंगल कट रही उसका चिंता नहीं है, लेकिन मैनपुर में जाके प्रशिक्षण के नाम से हमारी जनता की गाड़ी कमाई को, पैसा को ले जाकर वहां पे नैन मटक्का करने में इनको समय है। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रियों को थोड़ी भी शर्म आना चाहिए इस सरकार को। किसान परेशान, जवान परेशान, लेकिन ढोल बाजा के और नाचने के लिए इनके पास टाइम है, लेकिन किसानों के लिए और युवाओं के लिए इनके पास समय नहीं है। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं यहां के साथियों को। जहां भी प्रदेश की जनता को तकलीफ होगा, दीपक बैज वहां मौजूद होगा, खड़ा होगा बराबर। जहां किसानों का तकलीफ होगा, वहां दीपक बैज खड़ा रहेगा। जहां युवाओं को तकलीफ होगा, वहां दीपक बैज खड़ा मिलेगा आपको। जहां आदिवासियों का अत्याचार होगी, वहां दीपक बैज खड़ा रहेगा आप लोग के बीच में। जहां जंगल कटेगी, वहां दीपक बैज खड़ा होगा। आदरणीय साथियों, जहां माइंस बिकेगी, वहां दीपक बैज खड़ा मिलेगा आपको। आदरणीय साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं धन्यवाद देता हूं इन साथियों को, और जहां जहां न्याय यात्रा निकालोगे, वहां दीपक बैज मिलेगा आपको। न्याय यात्रा मेरा हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने शुरुआत की है। अभी 250 किलोमीटर से अधिक हम लोगों ने चले। 6 न्याय यात्रा हुई है प्रदेश कांग्रेस का, गिरोधपुरी से लेकर बस्तर किरंदुल तक हजारों लोगों हमारे मुख्यालय से रायपुर 140 किलोमीटर राजभवन तक एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में, हमारे क्षेत्रीय विधायक के मार्गदर्शन में, जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में एक न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है और उसका शुभारंभ करने हम लोग आए हैं। ये न्याय यात्रा का मकसद है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को लेकर और यहाँ के स्थानीय मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, पुलिया, स्कूल बंद होने के लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, गरीबों को लेकर, जल जंगल जमीन को लेकर न्याय यात्रा की शुरुआत की है। तो निश्चित रूप से और ऐतिहासिक रहेगा, और सरकार की नाकामी को लेकर इस तरह की न्याय यात्राएं आगे भी हमारा जारी रहेगा।
10,000 से अधिक स्कूलें बंद हो रही है, जल जंगल जमीन कट रहे, पेड़ कट रहे, लेकिन ये सरकार मेन पार्ट में जाकर पिकनिक बना रही है और वहां पे नाच गान कर रहे हैं, नैन मटक्का कर रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं बारे में विशेष करके मोबाइल की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने आज तक कितने काम किया छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। लगभग 1.25 साल होने जा रही है। श्वेत पत्र जारी करे ना, श्वेत पत्र जारी करे। किसानों के लिए क्या किया है उन्होंने, युवाओं को कितने लोगों को नौकरियां दी, स्कूल क्यों बंद कर रही है, अस्पताल स्वास्थ्य पूरी तरह बदहाल हो चुकी है, किसानों के लिए खाद नहीं है, क्यों? डबल इंजन की सरकार है। आज पूरी धान, खरीदी हुई धान खुले में भीग रहे हैं, उसको खरीद नहीं रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए, सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है। सोच लीजिए कितनी बेबस हो चुकी है सरकार, अपनी मंत्रिमंडल तक नियुक्त नहीं कर पा रही है। तो सोच लीजिए आप।